सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले हमारे लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, हिंदू धर्म में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्व गाय को दिया गया है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा और भोजन कराना कई जन्मों के पुण्य के समान होता है। गौ सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह कौवा, कुत्ता, बंदर, मछली जैसे कई जानवरों को भोजन कराना न सिर्फ घर में सुख समृद्धि लाता है बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन से पशु पक्षियों की सेवा करके आप समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। धर्म, कर्म और अध्यात्म में विश्वास बनाकर रखें, इससे मन में शांति रहेगी तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कोई भी फैसला लेने में आप सहज रहेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें, व्यर्थ की बहसबाजी से दूरी बनाकर रखें। साथ ही दूसरों की बातों में आने की वजह अपने विचारों को प्राथमिकता दें। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय व्यर्थ न करें। आज का दिन पेमेंट कलेक्ट करने में बीतेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यावसायिक गतिविधियों में गति देने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को बदलाव संबंधी कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। संतान की कोई परेशानी आपको व्यथित कर सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कोई निवेश संबंधी योजना बन रही है तो उसे तुरंत काम पर लें। आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल है। घर के बदलाव संबंधी कार्य भी संभव हो सकते हैं। पारिवारिक सुख संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में व्यस्तता रहेगी। हास परिहास व मनोरंजन संबंधी कार्य में व्यतीत होने से स्वयं को हल्का फुल्का व ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। आपका काम के प्रति एकाग्रता न होने की वजह से अपने कार्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाएंगे और मन में चंचलता बनी रहेगी। बेहतर होगा कि कोई भी कार्य अथवा योजना को स्थगित ही रखें। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस समय ग्रह स्थितियां उत्तम हैं। लापरवाही करना ठीक नहीं। अपनी कार्यप्रणाली और व्यवस्था में बदलाव करने से अधिक सकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी। किसी पारिवारिक सदस्य को कोई उपलब्धि मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। इस समय ग्रह गोचर बहुत ही प्रभावशाली बना हुआ है। शेयर तथा स्टॉक मार्केट से आपको उचित सफलता प्राप्त होगी। किसी भी तरह के सरकारी काम को करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। ईगो, गुस्से जैसे स्वभाव पर काबू रखें तथा इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें तो ही अच्छा रहेगा, वरना इसी वजह से तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिजनेस में नए काम शुरू करने की बेहतर संभावनाएं बन रही। तरक्की के मौके मिलेंगे। अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलेगी। अपने आप मार्केटिंग संबंधी सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। जीवन साथी के साथ कोई नोकझोंक हो सकती है, परंतु आप समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभाल भी लेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। आपके व्यक्तिगत कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे। व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय निकालें। उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा के उत्तम परिणाम भी हासिल होंगे। ज़्यादा मेलजोल न बढ़ाकर अपने काम से ही मतलब रखें। दूसरों की बातों में न आकर अपनी सूझबूझ से काम ले, वरना किसी के साथ वाद विवाद और झगड़े जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे, इसलिए किसी भी तरह की चिंता न रखें। इस समय किसी भी तरह की रिस्क लेने से परहेज रखें। सरकारी नौकरी में अधिकारियों की तरफ से दबाव रहेगा। पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आएगी, इसे नज़रअंदाज न करें और तुरंत ही इलाज के लिए ज़रूरत है। घर में सुधार संबंधी योजना बन रही है तो वास्तु के अनुरूप कराएं, इससे सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास और जोश
कई समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। घर की व्यवस्था को अनुशासित उचित रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों के प्रति एकाग्रता से ध्यान दे पाएंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन आपके लिए भाग्योदय साबित होगा। उनकी देखभाल और सेवा अवश्य करें। घर में कोई धार्मिक कार्य संपन्न करवाने हेतु योजनाएं बनेंगी। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की कोई योजना बन रही है तो उस पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल सोच रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से तनाव मुक्त होने के लिए आप कुछ समय धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें, जिसकी वजह से आपकी मानसिक तथा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय आपके विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त होंगे। आपका कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरा योजना व प्रारूप बनाना आपके कार्यों में गलती होने से बचाएगा। मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। साथ में किसी नए काम की पहली कमाई आने की संभावना है। परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी जरूर निकालें। इससे भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से आपको आशीर्वाद स्वरूप कोई उपहार भी मिल सकता है। व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय अपने मनोनुकूल कार्यों के लिए भी जरूर निकालें। इससे आपको नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपको नई जानकारियां मिलेंगी जो कि आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से पशु पक्षियों की सेवा करने से आपकी समस्याओं से मुक्ति की प्राप्ति होगी। गाय। सनातन धर्म में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाने की परंपरा है। सोमवार के दिन रोटी पर मक्खन या कुछ मीठा जैसे शक्कर या बुरा रखकर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। विपरीत परिस्थितियां भी आसानी से टल जाती हैं। और कभी भी गाय को बासी रोटी ना खिलाएं। गाय को आटे की लोई, गुड़, हल्दी या चने की दाल गुरुवार को खिलाने से बृहस्पति बलवान होते हैं। ऐसा करने से शिक्षा, कैरियर व संतान में सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन यदि सूखे आटे में चीनी मिलाकर अंजलि भरकर गायों को हाथों से गायों को खिलाए तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। बंदर। घर में भाई से मतभेद दूर करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। इससे आकस्मिक आने वाली चोट आदि का भय नहीं रहता। इसके साथ ही आपका मंगल भी बलवान होता है। कुत्ते को भोजन। शनिवार के दिन काले कुत्ते को भोजन करने से राहु, केतु व शनि प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रत्येक शनिवार करने से दुश्मनों पर हमारी जीत हासिल होती है। कुत्ता को भगवान भैरवनाथ का वाहन माना गया है। अमावस्या तिथि को कुत्ते को घी, चुपड़ी रोटी खिलाने से भय से मुक्ति मिलती है। घर में कुत्ता पालना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसके आपके घर की नकारात्मकता दूर हो रहती है। कौवा। पितृपक्ष में अक्सर लोग अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए कौवे को भोजन कराते हैं। कौवे को मीठे फल और चावल खिलाने से आपको अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है और पितृदोष भी नहीं लगता। तो दोस्तों, आज के ये खास वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।